अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ACN के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ ओवरव्यू ऑफ नेंडा एंड ओवरव्यू ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट में जो है हम फंक्शनल हेल्थ पैटर्न की बात करेंगे, जिसे हम FHP के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपने पेशेंट से जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उनके डिफरेंट पैटर्न के हवाले से, ठीक है। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदजैल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे नेंडा को, कि नेंडा किसे कहते हैं, ठीक है, नेंडा से क्या आता है। इसके बाद फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस पर बात करेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं और नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं किसे है। फिर इसके बाद फिर हम डिफ़ाइन करेंगे फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को, जिसे हम शॉर्टली FHP के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम FHP के जो पर्पसेस है उस पर बात करेंगे कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो कि हमारे साथ एक टूल है जिसके ज़रिए हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे साथ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, और इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है उसके हवाले से बात करेंगे। इसी तरह से हम किस तरह से पेशेंट की जो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन है वो कर सकते हैं और किस तरह से उनसे हिस्ट्री जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ FHP फार्मूलेट नर्सिंग डायग्नोसिस बेस्ड ऑन FHP असेसमेंट टूल आइडेंटिफाई अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन बेस्ड ऑन FHP, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं नेंडा को। नेंडा जो है ये हमारे साथ एक शॉर्टकट है, ठीक है, जिससे क्या आता है, जिससे हमारे साथ नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस आता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने असल में डायग्नोसिस की डिफिनीशन की थी और डायग्नोसिस के बारे में बताया था कि जब हम किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लेते हैं तो डायग्नोस करने के बाद उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में इन्होंने जो है बात की थी और इन्होंने जो है एक प्रॉपर मेथड बताया था कि प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के बाद इसको हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। एसोसिएशन ये जो है ये 1994 में जो है ये वजूद में आया था, ठीक है। Defining nursing diagnosis is a clinical judgment about individual, family or community response to actual or potential health problem and life responses is called nursing diagnosis। इन्होंने जो nursing diagnosis की definition की थी कि nursing diagnosis असल में ये हमारे साथ वो अमल होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी के जो एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, और इसी तरह से उनके लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है तो उनकी जब हम क्लिनिकल जजमेंट करते हैं, क्लिनिकल जजमेंट से मुराद ये है कि जब वो क्लिनिक आते हैं और क्लिनिक में हम उसको क्या करते हैं, असेस करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। इस डिफिनीशन को किसने पेश किया था, इस डिफिनीशन को नेंडा ने पेश किया था। नेंडा स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। MCQs में ये आ सकता है और ये डिफिनीशन भी MCQs में आ सकता है, और इसी तरह से जो डेट दिया गया है नेंडा 1994, ये भी MCQs में आ सकता है, ठीक है। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, डियर स्टूडेंट, नेंडा ने जो है हमें एक फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है वो दिया था। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के बारे में बताया था कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में हम क्या करते हैं, बेसिकली पेशेंट से जो है हम 12 चीज़ों के बारे में जो है क्वेश्चन करते हैं, उनसे हम 12 चीज़ों के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे साथ जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है इसके हमारे साथ कितने कंपोनेंट है। तो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के टोटल हमारे साथ 12 कंपोनेंट्स है। मतलब 12 कंपोनेंट्स के बारे में हम क्लाइंट से डेटा कलेक्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ में इस तरह से आ सकता है, ठीक है। अब जो पहला कंपोनेंट है वो कौन सा है? हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न के पेशेंट जो है उसके अपने सेहत के बारे में क्या ख्यालात है, ठीक है, और वो अपने सेहत को किस तरह से मैनेज करता है, किन तरीक़ों को जो है वो फॉलो करके अपने सेहत को जो है वो मेंटेन कर रहा है। तो इसके बारे में हम इनसे इस कंपोनेंट में जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक पैटर्न। न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न से मुराद ये है कि हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपकी फेवरेट फूड्स कौन से हैं, ठीक है, क्या क्या खाने जो है आपको पसंद है, कौन कौन से खाने जो है आपको पसंद नहीं है। इसी तरह से आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है या मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो ठीक चल रहा है या किसी किस्म की प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। इस लिहाज से हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से हम एलिमिनेशन पैटर्न के बारे में हम उनसे बात करते हैं कि उनकी जो एलिमिनेशन है एक्सक्रीट ऑफ वेस्ट, ठीक है, क्या वो प्रॉपर टाइम पर हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, या किसी किस्म की डिफ़िकल्टी है या नहीं। इसी तरह से जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न कि आया वो क्लाइंट जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, और क्या वो एक्टिव है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से उनकी जो सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव पैटर्न है उसके बारे में हम उनको से जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है क्या आपको उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है, क्या आप अपनी सेक्सुअल लाइफ से सेटिस्फाई है या नहीं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम अपने क्लाइंट से करते हैं और इससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से फिर स्लीप रेस्ट पैटर्न में हम उनसे पूछते हैं कि आया आपकी जो स्लीप है वो मुकम्मल हो रही है या नहीं, आप मुकम्मल स्लीप जो है वो ले रहे हैं या नहीं, और जो रेस्ट आप कर रहे हैं क्या उससे जो है आप सेटिस्फाई है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से सेंसरी परसेप्चुअल पैटर्न में हम उनकी जो सेंसरी जितने भी प्रोसेसेस है उसके बारे में हम पूछते हैं कि आपको चीज़ें किस तरह से महसूस होती है, ठीक है, आप जो है टच आपकी किस तरह से है, आपकी जो सेंस ऑफ टेस्ट है, ठीक है, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं। इसी तरह से फिर उनकी जो कॉग्निटिव पैटर्न है, कॉग्निटिव पैटर्न से मुराद उनकी जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, उनकी जितनी भी जहनी सलाहियतें हैं उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं और उनकी जहनी सलाहियतों को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद रोल रिलेशनशिप पैटर्न के बारे में हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं कि उनके अपने फैमिली के साथ ताल्लुकात कैसे है और इसी तरह से सोशल रिलेशनशिप उनकी कैसी है, ठीक है। इसके साथ साथ सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कंसेप्ट पैटर्न के बारे में हम उनसे पूछते हैं कि आपका अपने बारे में क्या ख्यालात है, क्या आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई है या नहीं। इसी तरह से कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न के बारे में पूछते हैं कि जब उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं तो उन प्रॉब्लम को वो किस तरह से फेस करते हैं, क्या उसको वो मैनेज कर लेते हैं या नहीं, उसको वो टॉलरेट कर लेते हैं या नहीं। और आखिर में उनकी वैल्यूज़ और बिलीव पैटर्न के बारे में हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। वैल्यू और बिलीव से मुराद ये है कि उनकी जितनी भी मज़हब से रिलेटेड बातें हैं उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ वो 12 कंपोनेंट है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब भी हम अपने क्लाइंट से हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट में, तो ये FHP जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा को कलेक्ट करने में, ठीक है, और किसी भी किस्म की एबनॉर्मलिटी को डायग्नोज करने में, ठीक है। हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न के बारे में। मैंने आपको इसके बारे में स्टार्ट में कहा था कि हेल्थ परसेप्शन और हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न से मुराद ये है कि जो पेशेंट क्लिनिक आया हुआ है, आया वो पेशेंट जो है अपने सेहत के लिए कॉन्शियस है या नहीं, आया उस पेशेंट को जो है अपने सेहत के बारे में कोई फ़िक्र है या नहीं, और वो अपने सेहत के लिए क्या क्या जो है वो कर रहे हैं और क्या क्या वो करना
करना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न। इसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन हाउ द क्लाइंट परसीव एंड मैनेजेस हिज और हर हेल्थ, कि किस तरह से क्लाइंट जो है वो अपनी सेहत को जो है मैनेज कर रहा है, अपनी सेहत की जो देखभाल है वो किस तरह से कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हम उनसे क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से कंप्लायंस विद करंट एंड पास्ट एंड मेडिकल रिकमेंडेशन, इसी तरह से हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको मौजूदा टाइम में जो है किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी सेहत में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी तो आपको नहीं हो रही, या आपको पास में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं हुई थी, या मेडिकल कोई रिकमेंडेशन आपको हुई हो तो वो हमें बता दे। ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन हम उनसे करते हैं, द क्लाइंट एबिलिटी टू परसीव द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग एंड हेल्थ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्लाइंट्स की जो एबिलिटीज़ है उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से कर रहे हैं, आया प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं, या उनको डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को करने में किसी किस्म की दुश्वारी हो रही है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम हेल्थ परसेप्शन और हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न में करते हैं। इसी तरह से फिर हम इसमें जो सब्जेक्टिव डेटा हम क्लाइंट से लेते हैं, सब्जेक्टिव डेटा से मुराद ये है कि क्लाइंट जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है थ्रू वर्बल, ठीक है, तो इसको कहते हैं सब्जेक्टिव डेटा। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव डेटा से मुराद ये है कि हम क्लाइंट की क्या करते हैं, क्लाइंट की एग्जामिनेशन करते हैं, क्लाइंट को ऑब्ज़र्व करते हैं फिज़िकली और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको क्या करते हैं, चेक करते हैं, और ख़ुद ब खुद उनसे जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। सो सब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, क्लाइंट की परसेप्शन ऑफ हेल्थ के बारे में हम उनसे पूछते हैं कि हेल्थ के बारे में उनके क्या ख्यालात है। ठीक है। डिस्क्राइब यूर हेल्थ, हम उनको कहते हैं कि आप अपनी सेहत के बारे में हमें बताएं कि आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या आप ठीक है या किसी किस्म की परेशानी है आपको। ठीक है। इसी तरह से क्लाइंट परसेप्शन ऑफ इलनेस, जो बीमारी क्लाइंट को हुई है तो उस बीमारी के बारे में आपके क्या ख्यालात है। ठीक है। डिस्क्राइब यूर इलनेस और करंट हेल्थ प्रॉब्लम, आपको जो बीमारी पहले से हुई है उसके बारे में हमें बताएं, और जो मौजूदा प्रॉब्लम आपको हुई है तो इस मौजूदा प्रॉब्लम के बारे में हमें बताएं। तो इससे रिलेटेड हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से हेल्थ मैनेजमेंट एंड हैबिट्स, हेल्थ मैनेजमेंट और हैबिट से मुराद ये है कि आप अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए क्या जो है वो कारनामे करते हैं, या क्या हैबिट्स या आदत जो है वो करते हैं। ठीक है। और किस तरह से आपने अपनी सेहत को जो है मैनेज की हुई है, अपनी सेहत को जो है बरकरार रखा हुआ है। इसी तरह से फिर कंप्लायंस विद प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, हैव यू बीन एबल टू टेक योर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, इफ़ नॉट व्हाट काज यू और इनएबिलिटी टू डू सो। इसमें हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको जो मेडिकेशन दी थी, ठीक है, तो आया आप उस मेडिकेशन को प्रॉपर तरीके से और टाइम पर ले रहे हैं या नहीं। अगर नहीं ले रहे हैं तो इसको नहीं लेने के पीछे जो है क्या वजह है, उस वजह के बारे में हम उनसे पूछते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या करते हैं, रिफ़र टू जनरल फिज़िकल सर्वे, हम उनकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस, इसी तरह से फिर इससे रिलेटेड जो नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे साथ आता है तो पहले नंबर पर हमारे साथ वेलनेस डायग्नोसिस आता है। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थेराप्यूटिक अरेंजमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, वेलनेस डायग्नोसिस में जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो अगर पेशेंट को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, तो हम फिर इसमें क्या करते हैं, हम फिर इसमें लिखते हैं कि इनकी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ठीक है। ठीक है। इसी तरह से अगर रिस्क डायग्नोसिस हुई है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम के काज होने के ख़तरा हमें जो है वो नज़र आया हो तो उसमें हम क्या करते हैं, रिस्क फॉर इंजरी, मतलब इस पेशेंट को जो है इंजरी के होने के चांसेस है, या इस पेशेंट को जो है सफोकेशन के चांसेस है, या इस पेशेंट को जो है किसी भी किस्म के ट्रामा होने के चांसेस है। ठीक है। फिर इसके बाद एक्चुअल डायग्नोसिस से मुराद ये है कि जब हम डेटा ले रहे होते हैं तो डेटा के दौरान कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी हाथ लग जाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस प्रॉब्लम को अब ये इस पेशेंट को जो है अब ये प्रॉब्लम
है, ठीक है, और इस प्रॉब्लम में जो है वो मुब्तला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे कि उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें एबनॉर्मेलिटी आई हुई होती है, चेंजेस आए हुए होते हैं। इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक अरेंजमेंट, जो थेरेप्यूटिक अरेंजमेंट है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है मैनेज नहीं कर पा रहे। इसी तरह से इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक अरेंजमेंट, जिसमें हमारे साथ फैमिली इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक अरेंजमेंट आ जाती है, जिसमें कम्युनिटी नॉन कंप्लायंस, ये सारे कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है। न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न, अब हम आ जाते हैं FHP के दूसरे कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमारे साथ न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न है। इसमें हम क्या करते हैं, असेसिंग द क्लाइंट न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न इज़ टू डिटरमाइन द क्लाइंट डाइटरी हैबिट्स एंड मेटाबॉलिक नीड्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्लाइंट की जो न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न है उसकी हम असेसमेंट करते हैं, और क्लाइंट की जो डाइटरी हैबिट्स और मेटाबॉलिक नीड्स है उसको हम क्या करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं। द कंडीशन ऑफ हेयर, इसी तरह से उनकी जो हेयर्स की कंडीशन है, स्किन की कंडीशन है, नेल्स, टीथ और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं, मतलब उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। और ये सारे जो कंपोनेंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, ये क्या करती है, ये कनेक्टेड है आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ। अगर आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो गुड होगी तो आपके हेयर्स भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन जो है वो भी अच्छी होगी, आपके जो नेल्स है वो भी अच्छे होंगे, आपके टीथ और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी क्या होगा, गुड कंडीशन में होगा। तो सब्जेक्टिव डेटा जब हम इससे रिलेटेड अपने क्लाइंट से लेते हैं तो डाइटरी एंड फ्लूइड इनटेक के बारे में हम उनसे पूछते हैं कि डिस्क्राइब द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड यू ईट एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड सुपर ऑन एन एवरेज डे। उनसे हम क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ब्रेकफास्ट, लंच में जो खाना खाते हैं और जिस मिक़दार में खाते हैं उसके बारे में हमें आप बताएं, और पूरे दिन में आप कितनी दफ़ा खाना जो है वो खाते हैं, तो इसके बारे में हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से डू यू टेक एनी विटामिन सप्लीमेंट, इसी तरह से हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप किसी किस्म के विटामिन सप्लीमेंट जो है वो ले रहे हैं या नहीं, अगर ले रहे हैं तो उसके बारे में हमें बताएं, ठीक है। फिर हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉलरेट सर्टन फूड, क्या आपको जो है कुछ फूड ऐसे हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, अगर नहीं है तो वो कौन से है उसके बारे में हमें बताएं, ठीक है। इसी तरह से हम उनसे पूछते हैं कि डू यू एवर एक्सपीरियंस नोज़िया एंड वोमिटिंग, क्या आपको कभी नोज़िया और वोमिटिंग हुई है, उसके बारे में हमें बताएं। इसी तरह से हम उनसे पूछते हैं कि आपको कभी एब्डोमिनल पेन हुई है या नहीं, ठीक है, आपके पेट में कभी दर्द हुई है या नहीं, तो इसके बारे में हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। कंडीशन ऑफ स्किन, इसी तरह से फिर हम अपने क्लाइंट की जो स्किन कंडीशन है उसको चेक करते हैं। किस तरह से चेक करते हैं, उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको हम टच करते हैं, उसकी जो टर्जिडिटी है उसको हम चेक करते हैं, उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको हम चेक करते हैं। सो डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द स्किन, स्किन की जो कंडीशन है उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं हाउ वेल एंड हाउ क्विकली डज योर स्किन हील, ठीक है। आपको जब कट लग जाता है तो आपका जहाँ पर आपको कट लगा हुआ होता है तो वो कट कितने देर में या कितने दिनों में जो है वो हील अप होता है, उसके बारे में आप बताएं। डू यू हैव एनी स्किन लीजन, क्या आपको किसी किस्म की स्किन लीजन हुई है या नहीं, उसके बारे में हम डेटा लेते हैं। डू यू हैव एनी इचिंग, क्या आपको कभी कोई ख़ारिश हुई है या नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर हम उनकी जो हेयर और नेल्स कंडीशन है इसके बारे में जो है उनसे हम डेटा लेते हैं। हैव यू हैड डिफ़िकल्टी विद स्कल्प इचिंग और सोर, क्या आपके सर में कभी आपको ख़ारिश हुई है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से डू यू यूज़ एनी स्पेशल हेयर और स्कल्प केयर प्रोडक्ट, क्या आप अपने बालों के लिए या अपने स्कल्प की केयर के लिए किसी किस्म के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह से हैव यू नोटिस एनी चेंजेस इन योर नेल्स, क्या आपने कभी अपने नेल्स की जो शेप है, जो कलर है,
जो स्ट्रक्चर है इसमें किसी किस्म की तब्दीली को महसूस की है या नहीं, जैसे कि कलर हो गया, क्रैकिंग हो गई, शेप हो गए और लाइंस वगैरह, ठीक है। इसी तरह से फिर हम मेटाबॉलिज्म के बारे में उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। व्हाट वुड यू कंसीडर टू बी योर आइडियल वेट, आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो आइडियल वेट है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आप कितनी वेट जो है पसंद करना चाहते हैं कि वो आपकी हो, ठीक है। इसी तरह से हैव यू हैड एनी रीसेंट वेट गेन और लॉस, क्या आपने मौजूदा हाल में या रिसेंटली जो है कभी वेट गेन किया हुआ है या आपकी कोई वेट जो है वो लॉस हुई है या नहीं, ठीक है। डू यू हैव एनी टॉलरेंस टू हीट और कोल्ड, क्या आपको किसी किस्म की हीट या कोल्ड को इंटॉलरेंस है या नहीं, ठीक है। इंटॉलरेंस से मुराद क्या आप हीट को बर्दाश्त करते हैं या नहीं, या कोल्ड को बर्दाश्त करते हैं या नहीं, बर्दाश्त करने की सलाहियत आप में है या नहीं। हैव यू नोटिस एनी चेंजेस इन योर ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट, क्या आपने कभी अपने खुराक और खाने पीने की जो आदत है उसमें किसी किस्म की चेंजेस को नोटिस किए हुए हैं या नहीं, ठीक है। हैव यू नोटिस एनी वॉइस चेंज, क्या आपने कभी अपनी आवाज़ में तब्दीली को महसूस की है या नहीं। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, एसेस द क्लाइंट टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन एंड हाइट एंड वेट। क्लाइंट की जो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, हाइट और वेट है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एसेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न से रिलेटेड वो क्वेश्चन है जो कि हम अपने क्लाइंट को जब अटेंड कर रहे होते हैं फर्स्ट टाइम तो उनसे हम पूछते हैं, ठीक है। फिर जब हम इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसके बाद फिर हमारे साथ वेलनेस डायग्नोसिस आता है। वेलनेस डायग्नोसिस का मैंने आपको बताया कि जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट में एबनॉर्मेलिटी है या नहीं। अगर पेशेंट में एबनॉर्मेलिटी नहीं है तो डायग्नोसिस में हम फिर लिखते हैं कि इस पेशेंट की जो मेटाबॉलिक पैटर्न है वो बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, ठीक है। सो वेलनेस डायग्नोसिस में हम क्या फिर डॉक्यूमेंट करते हैं, वेलनेस डायग्नोसिस में हम फिर डॉक्यूमेंट करते हैं कि अपॉर्चुनिटी टू एनहांस न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न, ठीक है, कि पेशेंट की जो मेटाबॉलिक पैटर्न है न्यूट्रिशन वो ऑलरेडी ठीक है लेकिन इसको मज़ीद वो ठीक कर सकते हैं, मज़ीद इसको वो एनहांस बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह से अपॉर्चुनिटी टू एनहांस इफ़ेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, इनको जो है जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो ये पेशेंट जो है अपनी जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसको मज़ीद प्रॉपर तरीके से एनहांस कर सकती है। इसी तरह से जो स्किन की इंटीग्रिटी है, स्किन की इंटीग्रिटी में मैंने आपको कहा कि इसमें हमारे साथ इलास्टिसिटी भी आ जाती है, स्किन की जो टर्डिडिटी है, ठीक है, वो भी आ जाती है और स्किन का जो कलर है वो भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम प्रॉपर तरीके से हमने चेक कर ली होती है, ठीक है। तो चेक करने के बाद फिर हम ये डायग्नोसिस में डॉक्यूमेंट करते हैं कि जो पेशेंट है, जो क्लाइंट हमारे पास आए हुए हैं तो इनकी जो स्किन इंटीग्रिटी है ये भी ठीक है और इसको मज़ीद एनहांस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें हिस्ट्री के दौरान जो है कोई ख़दशा जो है वो महसूस हो जाए कि इस पेशेंट की जो मेटाबॉलिक पैटर्न है ये ख़राब हो सकता है, ठीक है, या इसमें किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, तो इससे रिलेटेड फिर हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जैसे कि रिस्क फॉर अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, मतलब इस पेशेंट की जो बॉडी टेम्परेचर है ये चेंज हो सकती है या चेंज होने का ख़तरा है इसमें। इसी तरह से पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो सकता है, इस पेशेंट को जो है इन्फेक्शन लगने के चांसेस जो है ये हो सकते हैं या चांसेस है, ठीक है। इसी तरह से रिस्क फॉर अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, इस पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बॉडी के मुताबिक नहीं है, बॉडी के ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है, ठीक है, या उससे कम हो सकते हैं और पेशेंट को जो है एस्पायरेशन हो सकती है। तो ये असल में हम जब डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं या डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर डायग्नोसिस में हम इस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम
करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल डायग्नोसिस की तरफ हम आते हैं। एक्चुअल डायग्नोसिस से मुराद ये है कि जिस दौरान हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो डेटा कलेक्ट करने के दौरान हमें कुछ ऐसे क्लूज मिल जाते हैं, कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स मिल जाते हैं जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि इस पेशेंट की जो मेटाबॉलिक पैटर्न है इसमें किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी मौजूद है और ये पेशेंट जो है ये सफ़र कर रहा है। तो इस दौरान फिर हम इस किस्म की जो कंडीशन है उसको फिर हम क्या कहते हैं, एक्चुअल डायग्नोसिस में क्लासिफाई कर लेते हैं। तो इसमें हम बेसिकली फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं कि पेशेंट की जो बॉडी है इसमें फ्लूइड वॉल्यूम की कमी है। ठीक है, इसी तरह से अगर पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम की एक्सेस हो, इजाफा हो, ठीक है, एक्स्ट्रा हो, तो उसको फिर हम क्या कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट में मेंशन कर लेते हैं। अल्टर्ड न्यूट्रिशन, अल्टर्ड न्यूट्रिशन से मुराद ये है कि या तो बॉडी रिक्वायरमेंट से कम होंगे, ठीक है, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक नहीं होगी, या बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा होगी। इनइफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग हो गई। इसी तरह से जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो चेंज हुआ होगा और जो स्किन की इंटीग्रिटी है वो ख़राब हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये हम एक्चुअल डायग्नोसिस में फिर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के तीसरे कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमारे साथ एलिमिनेशन पैटर्न है। ठीक है, एलिमिनेशन पैटर्न का मैंने आपको स्टार्ट में कुछ ओवरव्यू दिया था कि एलिमिनेशन पैटर्न से मुराद ये है कि हम इसमें अपने क्लाइंट की जो एलिमिनेशन पैटर्न है, ठीक है, उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं कि वो पर वीक के लिहाज से जो है कितनी दफ़ा जो है वो एलिमिनेट करता है, ठीक है, वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, और इसी तरह से उनकी जो यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अर्जेंसी है, तो वो कैसी है। तो इन चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, क्लाइंट से क्वेश्चन करते हैं, और ये हमारे साथ कौन सा पैटर्न है, इसको हम एलिमिनेशन पैटर्न कहते हैं। ठीक है, एडिक्वेसी ऑफ द क्लाइंट बोवल एंड ब्लैडर। इसी तरह से इसमें हम क्या करते हैं, क्लाइंट की जो बोवल और ब्लैडर एडिक्वेसी है उसके बारे में हम उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। द क्लाइंट बोवल एंड यूरिनरी हैबिट्स, क्लाइंट्स के जो बोवल और यूरिनरी हैबिट्स है उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं। ठीक है, इसी तरह से बोवल और यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में हम क्लाइंट से क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। यूज़ ऑफ यूरिनरी और बोवल एलिमिनेशन डिवाइसेस, कि वो किसी किस्म की बोवल या यूरिनरी डिवाइसेस को यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव डेटा में हम क्लाइंट की जो बोवल हैबिट्स है, ठीक है, उसके बारे में हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं। लाइक हाउ फ्रीक्वेंट आर यूर बोवल मूवमेंट्स, आपकी जो बोवल मूवमेंट है वो कैसी है। ठीक है, डू यू यूज़ लेजेटिव, क्या आप किसी भी किस्म की लेजेटिव्स को यूज़ करते हैं जब आप एक्सक्रीशन करते हैं या जब आप बाथरूम अटेंड करते हैं। ठीक है, डू यू यूज़ एनेमाज और सपोजिटरीज, क्या आप किसी किस्म की एनेमाज या सपोजिटरीज को यूज़ करते हैं या नहीं। इसी तरह से डू यू हैव एनी डिस्कम्फर्ट विद योर बोवल मूवमेंट, क्या आपको आपकी जो बोवल मूवमेंट है उसमें किसी किस्म की डिस्कम्फर्टमेंट महसूस होती है या नहीं। अगर हो रही है तो भी डिस्क्राइब करें, अगर नहीं हो रही तो भी हमें बताएं। ठीक है, तो ये हम बोवल हैबिट्स के बारे में उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जो ब्लैडर हैबिट्स है उसके बारे में हम उनसे जो क्वेश्चन करते हैं उसमें पहले नंबर पर हम उनसे पूछते हैं कि हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू यूरिनेट, आप पर डे के लिहाज से कितना यूरिनेट करते हैं या कितनी दफ़ा जो है वो छोटा पेशाब जो है वो करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द अमाउंट एंड कलर ऑफ योर यूरिन, और जब आप यूरिनेट कर लेते हैं तो आपकी यूरिन का जो कलर है वो कैसा होता है और कितने अमाउंट में जो है आप करते हैं। ठीक है, डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम विद यूरिनेटिंग, क्या आपको यूरिनेशन के साथ जो है किसी किस्म का मसला है या नहीं है। जब आप यूरिनेट कर रहे होते हैं तो आपको किसी किस्म की दुश्वारी होती है या नहीं। ठीक है, लाइक पेन हो गया, ठीक है, या यूरिन में ब्लड का आ जाना, या यूरिन को स्टार्ट करने में दुश्वारी का होना, ठीक है, या इनकॉन्टिनेंस का होना, या वॉइडिंग यूरिन फ्रीक्वेंटली एट नाइट, ठीक है, या वॉइडिंग फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग डेज, ब्लैडर इन्फेक्शन, हैव यू एवर हैड यूरिनरी कैथर, क्या
आपने कभी यूरिनरी कैथेटर जो है उसको पास किया हुआ है या नहीं। अगर पास किया था तो कब किया था और कितने टाइम के लिए जो है आपने किया था। तो इस तरह की क्वेश्चन हम ब्लैडर हैबिट्स के हवाले से अपने क्लाइंट से पूछते हैं। और इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव डेटा है इसमें हम क्या करते हैं, क्लाइंट की जो एब्डोमिनल असेसमेंट है वो करते हैं और रेक्टल असेसमेंट वो करते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस, अब वही बात है जो कि मैंने आपको बताई कि अगर क्लाइंट की कंडीशन ठीक है तो उसको हम डायग्नोसिस में ठीक जो है वो डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अगर क्लाइंट जो है वो रिस्क में है तो रिस्क को जो है उसको मेंशन कर लेंगे कि क्लाइंट को जो है कंस्टिपेशन होने का ख़तरा है या जो यूरिनरी एलिमिनेशन है उसमें अल्ट्रेशन आ सकती है। ठीक है, और इसी तरह से एक्चुअल डायग्नोसिस के बारे में फिर हम क्या करते हैं, लास्ट में मेंशन करते हैं कि अगर क्लाइंट को किसी किस्म की कंस्टिपेशन हुई हो या क्लाइंट को डायरिया हुआ हो या बोवल इनकॉन्टिनेंस हुआ हो या जो यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न है उसमें किसी किस्म की तब्दीली आई हुई है हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मेंशन करते हैं। यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, उसके बारे में हम पूछते हैं। टोटल इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के बारे में हम उनसे क्या करते हैं, उसको हम एक्चुअल डायग्नोसिस में मेंशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न की तरफ, जिसमें हम अपने क्लाइंट से उनके एक्टिविटीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे और इसी तरह से उनके एक्सरसाइज पैटर्न के बारे में कि आया वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज को रेगुलरली करते हैं या नहीं। ठीक है, और उनके जो एक्टिविटीज़ है तो वो कौन से है, तो इसके हवाले से हम उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। सो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इंक्लूडिंग रूटीन ऑफ एक्सरसाइज, लीजर एंड रिक्रिएशन, मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो एक्सरसाइज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, वो अपने फ़ारिग टाइम में क्या करते हैं, लीजर से मुराद अपने फ़ारिग टाइम में क्या करते हैं, और उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो है वो कौन सी है। सो एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर पर्सनल हाइजीन, कुकिंग, शॉपिंग, ईटिंग, मेंटेनिंग द होम एंड वर्किंग। ठीक है, तो इसी तरह से जिन एक्टिविटीज़ के बारे में हम उनसे पूछेंगे तो उसमें से जो है उनके पर्सनल हाइजीन के बारे में हम उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे कि वो अपने पर्सनल हाइजीन के लिए, साफ़ सुथराई के लिए क्या करते हैं। इसी तरह से कुकिंग के लिए जो है वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, शॉपिंग के लिए, ईटिंग, और घर को जो है वो किस तरह से संभालते हैं और अपने काम को वो किस तरह से संभालते हैं। ठीक है, एन असेसमेंट इज़ मेड ऑफ एनी फैक्टर दैट इफेक्ट और इंटरफियर विद द क्लाइंट रूटीन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, और इसी तरह से असेसमेंट के दौरान हम ऐसे कोई भी फैक्टर को जो है उसको हम मालूम करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से क्लाइंट की जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है वो इफ़ेक्ट हो सकती है या उसमें मुदाखलत हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सब्जेक्टिव डेटा की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव डेटा में हम क्लाइंट से जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो हमारे साथ मंदरजा झील है। पहले नंबर पर हम उनसे पूछते हैं कि डिस्क्राइब योर एक्टिविटीज़ ऑन अ नॉर्मल डे, आम दिनों में जो है आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें हम उनके हाइजीन के बारे में पूछते हैं, उनकी जो खाने पीने की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि डू यू हैव डिफ़िकल्टी विद एनी ऑफ दीज सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, क्या आपको इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में किसी किस्म की दुश्वारी होती है या नहीं। ठीक है, मतलब अपने आप का ख्याल रखने के लिए आपको किसी किस्म के मसले जो है वो दरपेश होते हैं या नहीं, अगर होते हैं तो वो हमें बताएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे। इसी तरह से डज़ एनीवन हेल्प यू विद दीज एक्टिविटीज़, क्या इन एक्टिविटीज़ को करने में कोई आपकी मदद करते हैं या नहीं। ठीक है, इसी तरह से डू यू यूज़ एनी स्पेशल डिवाइसेस टू हेल्प यू विद योर एक्टिविटीज़, क्या आप अपनी एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करने के लिए किसी किस्म के ख़ास डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं या नहीं। इसी तरह से डज़ योर करंट फिज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़, और क्या आपकी जो मौजूदा कंडीशन है, आपकी जो मौजूदा हाल है फ़िज़िकल सेहत के हवाले से, क्या ये आपकी इन एक्टिविटीज़ को करने में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी आपको
जो है वो क्रिएट करती है या नहीं। मिसाल के तौर पर डिस्पनिया हो गया, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, इसी तरह शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई, पल्पेशन हो गई, ठीक है, चेस्ट पेन हो गया, स्टिफनेस हो गई, वीकनेस वगैरह। इन सब के हवाले से हम उनसे क्वेश्चन करेंगे और उनसे जो है डेटा हम कलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ में हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि डिस्क्राइब व्हाट यू डू टू मेक अ लिविंग। आप ज़िंदा रहने के लिए जो है, आप सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं। डू यू फील इट हैज़ अफेक्टेड योर हेल्थ। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन कामों से आपकी जो सेहत है उस पर असर मुरतब हो रहे हैं। व्हाट हैज़ योर हेल्थ हाउ हैज़ योर हेल्थ अफेक्ट योर एबिलिटीज़ टू वर्क। और किस तरह से आपकी जो सेहत है वो आपके कामों को जो है असरअंदाज कर रही है। तो ये वो सारे क्वेश्चन है जो कि हम एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न में अपने क्लाइंट से पूछते हैं सब्जेक्टिव डेटा में। अब ऑब्जेक्टिव डेटा की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लाइंट की जो थोरेसिक और लंग्स है उसकी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। इसी तरह से उनकी कार्डियक जो एक्टिविटीज़ है उसको हम चेक करते हैं। फेरिफेरल वेस्कुलर जो है उसकी हम असेसमेंट करते हैं। मस्कुलोस्केलेटल मसल और स्केलेटन की असेसमेंट हम करते हैं। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस में फिर अगर हम वेलनेस डायग्नोसिस की बात करें तो मैंने वेलनेस डायग्नोसिस का आपको बताया कि डेटा कलेक्ट करने के दौरान अगर आपको कोई ऐसी क्लू जो है वो ना मिले जिससे ये आपको मालूम ना हो कि क्लाइंट को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट की जो कंडीशन है वो है वेल, ठीक है, मतलब क्लाइंट जो है वो ठीक ठाक है, ठीक है, और अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वो इक़दामात को कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं वेलनेस डायग्नोसिस। अपॉर्चुनिटी टू एनहांस इफेक्टिव कार्डियक आउटपुट, अपॉर्चुनिटी टू एनहांस इफेक्टिव सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, मतलब यह है कि उनकी जो मौजूदा हालत है वो ठीक है लेकिन वो इसको मज़ीद और भी ठीक बना सकते हैं। इसी तरह से सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ भी वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और इसको मज़ीद वो बेहतर बना सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू एनहांस एडिक्वाइट टिश्यू परफ्यूजन, अपॉर्चुनिटी टू एनहांस इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है। रिस्क डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, रिस्क डायग्नोसिस में हम उन फैक्टर को डॉक्यूमेंट करते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट को प्रॉब्लम होने का ख़तरा होता है, ठीक है। सो रिस्क फॉर डिसऑर्गेनाइज इन्फेंट बिहेवियर, ठीक है, रिस्क फॉर फेरिफेरल न्यूरोवेस्कुलर डिसफंक्शन, इसी तरह से रिस्क फॉर अल्टर रेस्पिरेटरी फंक्शन। एक्चुअल डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, एक्चुअल डायग्नोसिस में हम क्लाइंट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम होते हैं जो कि उनको हुई होती है तो उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में, ठीक है। जैसे कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो गई, ठीक है, जिसमें क्लाइंट जो है वो अपने रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। इसी तरह से जो गैस एक्सचेंज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती और जो ईयर वे होती है तो वो क्लियर नहीं होती प्रॉपर तरीके से। इसके साथ साथ जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इरेगुलर होती है। जो डिसयूज सिंड्रोम है, ठीक है, वो जो है हुई होती हैं उनको। इसी तरह से उनकी जो फिज़िकल मोबिलिटी है मतलब वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते, हरकत नहीं कर पाते। इसके साथ साथ सस्टेन स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन जो है उनके लिए जो है मुसलसल वेंटिलेशन पर रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और जो टिश्यू परफ्यूजन है, टिश्यू तक जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्शन पैटर्न, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्शन पैटर्न किसे कहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डेटा जो है हम यूजुअली फीमेल से लेते हैं कि आया आप अपने पार्टनर से जो है सेटिस्फाई है या नहीं। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उसके बारे में जो है हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं और अगर सेटिस्फाई है तो उसके बारे में भी हम अपने क्लाइंट से डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से उनकी जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बारे में हम उनसे डेटा लेते हैं कि लास्ट साइकिल जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, कितनी ड्यूरेशन पर वो मुश्तमिल थी, ठीक है, किसी किस्म की चेंज या एबनॉर्मेलिटी आपको उसमें जो है महसूस हुई थी या नहीं। इसी तरह से हम उनकी जो मूड है, ठीक है, तो मूड के बारे में हम उनसे पूछते हैं कि आया आपकी मूड में किसी किस्म की चेंजेस या डिस्कम्फर्ट
हुई है या नहीं, साइकिल से पहले, साइकिल के दौरान या साइकिल के बाद। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि हम सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्शन पैटर्न में अपने फीमेल क्लाइंट से करते हैं, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बारे में हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मेनी टाइम हैव यू बीन प्रेग्नेंट, कि कितनी दफ़ा जो है आप प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसी तरह से हम उनसे पूछते हैं कि डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ ईच ऑफ योर प्रेगनेंसी। हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने प्रेगनेंसी की जो आउटकम है उसके बारे में बताएं कि आया किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी तो आपको प्रेगनेंसी में नहीं हुई है, या कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ है, या कोई एबॉर्शन तो नहीं हुई है, या कंप्लीट प्रेगनेंसी जो है उसको कंप्लीट की है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से इफ़ यू हैव चिल्ड्रन व्हाट आर द एजेस एंड सेक्स ऑफ ईच, अगर उनके बच्चे हैं तो उनके एज और उनके सेक्स के बारे में पूछेंगे कि लड़के हैं या लड़कियां है। एक्सप्लेन एनी हेल्थ प्रॉब्लम और कंसर्न यू हैड विद ईच प्रेगनेंसी। इसी तरह से किसी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो काज हुआ हो, ठीक है, तो उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं। इसी तरह से कंट्रासेप्शन से मुराद ये है कि प्रेगनेंसी को क्या करना, प्रेगनेंसी को अपने वेल से जो है उसको क्या करना, ख़त्म करना, उसको रोकना, ठीक है। व्हाट डू यू और योर पार्टनर डू टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से बचने के लिए आप या आपके पार्टनर क्या करते हैं। इसी तरह से डिस्क्राइब एनी डिस्कम्फर्ट और अनडिज़ायरेबल इफेक्ट दिस मेथड प्रोड्यूस, और जो मेथड आप लोग यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से आपको कोई डिस्कम्फर्ट या कोई अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम क्लाइंट से डेटा लेते हैं। हैव यू हैड एनी डिफ़िकल्टी विद फर्टिलिटी, और क्या आपको फर्टिलिटी में जो है किसी किस्म की डिफ़िकल्टी हुई है या नहीं। तो ये वो सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि फ़ीमेल से जो है हम करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। स्पेशल प्रॉब्लम्स के हवाले से हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि डू यू हैव और हैव यू एवर हैड अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। उनसे हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या आपको कभी हुई है, ठीक है। इसी तरह से उनसे हम पूछते हैं कि एनी पेन, बर्निंग और डिस्कम्फर्ट यू हैव वेल वाइडिंग, जब आप वाइडिंग कर रही होती है मतलब छोटा पेशाब कर रही होती है, तो इस दौरान आपको कभी पेन हुई है, कभी बर्निंग सेंसेशन हुई है मतलब जलन हुई है या नहीं, या किसी किस्म की डिस्कम्फर्टमेंट जो है आपको महसूस हुई है या नहीं, ठीक है। तो ये वो सारे क्वेश्चन है जो कि हम फीमेल से करते हैं जब हम FHP मतलब उनसे जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो हिस्ट्री के दौरान ये क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट असेसमेंट, उनकी हम ब्रेस्ट असेसमेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव असेसमेंट हम उनकी क्या करते हैं, सब्जेक्टिव डेटा में करते हैं। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस में हम वेलनेस डायग्नोसिस को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। रिस्क डायग्नोसिस को हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, और एक्चुअल डायग्नोसिस को डॉक्यूमेंट करते हैं। वेलनेस डायग्नोसिस में अपॉर्चुनिटी टू एनहांस सेक्सुअलिटी पैटर्न को एनहांस करते हैं, ठीक है। रिस्क डायग्नोसिस में किसी किस्म की सेक्सुअलिटी पैटर्न में कोई तब्दीली जो है वो महसूस हुई हो तो उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। और एक्चुअल डायग्नोसिस में अगर कोई प्रॉब्लम उनको है लाइक सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल पैटर्न, तो इसको हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। स्लीप रेस्ट पैटर्न में हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव डेटा मतलब उनसे हम स्लीप के बारे में पूछते हैं कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 24 आवर्स में कितने घंटे जो है सोते हैं, कितने घंटे जो है वो जागते हैं, ठीक है। हाउ वुड यू रेट द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, मतलब आपकी जो स्लीप है, आप जिस तरीके से सोते हैं तो आपकी जो स्लीप की जो क्वालिटी है वो कैसी है, मतलब जब सो जाते हैं तो डीप स्लीप आप करते हैं या जो ऐसी स्लीप जो कि थोड़े से नॉइज से भी जो है उससे बंदा जो है वो जाग जाता है, तो आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो कैसी है, डीप स्लीप है या जो है शैलो स्लीप है, ठीक है। तो इसके बारे में हम उनसे पूछते हैं। स्पेशल प्रॉब्लम मतलब डू यू एवर एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी विद फॉलिंग स्लीप, सोने में आपको कभी किसी किस्म की
प्रॉब्लम हुई है या नहीं, या कोई दुश्वारी आपको आई है या नहीं, ठीक है। डू यू एवर फील फटीग आफ्टर अ स्लीप पीरियड, और क्या आपको कभी सोने के बाद थकावट महसूस हुई है या नहीं। तो ये सारे वो बेसिक क्वेश्चन है जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट की जो स्लीप पैटर्न है उसको हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। इसी तरह से स्लीप एड से मुराद ये है कि क्या आप सोने के लिए किसी किस्म के जो आई पैड्स होते हैं जो कि आइस पर रख कर लोग सोते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिन्स लेते हैं सोने के लिए, ठीक है, स्लीप मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्लीप एड्स कहते हैं, ठीक है। व्हाट हेल्प यू टू फॉल स्लीप, मतलब आप जब सोते हैं तो सोने के लिए आप किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, आया मेडिकेशन लेते हैं, या आप रीडिंग करते हैं, या रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, या टीवी को वॉच करते हैं, या म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, स्लीप एड्स कहते हैं। स्लीप एड से मुराद ऐसी चीज़ें जो कि आपको सोने में मदद देती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्लीप एड्स। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्लाइंट की जो फिज़िकल कंडीशन है उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इसी तरह से पेलनेस को देखते हैं, उनके जो आइज़ है, ठीक है, आइज़ को देखते हैं कि उसके इर्द गिर्द कोई डार्क सर्कल तो मौजूद नहीं है। इसी तरह से दूसरा हम उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं कि आया वो यार्निंग करते हैं या नहीं, ठीक है। मतलब सोने से पहले आपने देखा होगा कि लोग अक्सर क्या करते हैं, यार्निंग करते हैं। यार्निंग तो आप सब दोस्तों को पता है कि जिसमें जो बंदा होता है वो मुंह को खोल लेता है और बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें लेते हैं, तो इसको यार्निंग कहते हैं। इसी तरह से डोजिंग ड्यूरिंग डे, ठीक है, इरिटेबिलिटी हो गई, या शॉर्ट अटेंशन स्पैन, ठीक है, तो ये हमारे साथ बिहेवियर में हम इस किस्म की जो बिहेवियर है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस में हम वेलनेस डायग्नोसिस को देखते हैं कि हम इनकी स्लीप को किस तरह से मज़ीद और बेहतर बना सकते हैं। रिस्क डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि आया इनको किसी किस्म की स्लीप डिस्टर्बेंस होने का खदशा है या नहीं, और एक्चुअल डायग्नोसिस में हम क्लाइंट की जो स्लीप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम उनको हुई होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर सेंसरी परसेप्चुअल पैटर्न की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, क्लाइंट से पूछते हैं कि डिस्क्राइब योर एबिलिटी टू सी, हियर, फील, टेस्ट एंड स्मेल, मतलब आपकी जो सलाहियतें हैं, सेंस ऑफ जो 5 सेंसर्स है, ठीक है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, पांचों सेंस जो है वो ठीक है या नहीं, ठीक है, क्या आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं या नहीं, आवाज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से सुन पाते हैं या नहीं, चीज़ों को महसूस कर पाते हैं या नहीं, चीज़ों को टेस्ट कर पाते हैं या नहीं, और मुख्तलिफ स्मेल्स में आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं या नहीं। तो ये हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव डेटा में पूछते हैं। डिस्क्राइब एनी डिफ़िकल्टी यू हैव विद योर विजन, इसी तरह से अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बताएं, ठीक है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है या चीज़ों को महसूस करने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बताएं, या स्मेल में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में हमें बताएं, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि हम क्लाइंट की जो सेंसरी परसेप्शन है उसके बारे में हम उनसे डेटा लेते हैं, ठीक है। पेन असेसमेंट में हम क्या करते हैं, क्लाइंट को मुकम्मल तौर पर क्या करते हैं, उनके सिम्टम्स को मुकम्मल तौर पर एनालाइज करते हैं। स्पेशल एड्स इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो क्या है, इस जैसे कि ग्लासेस हो गए, कॉन्टैक्ट लेंसेज हो गए, और हेयरिंग एड्स हो गए, ठीक है, सुनने के लिए हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इसी तरह से मेडिकेशन के बारे में हम उनसे पूछते हैं कि आपको इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को के लिए आप कौन से मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा से मुराद ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेक्शन ऑन नॉइस एंड साइनस असेसमेंट, ठीक है, सॉरी, जो नोज़ और साइनस है उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हम असेसमेंट करते हैं, आइज़ की असेसमेंट करते हैं, और ईयर की असेसमेंट हम ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। फिर एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस, वेलनेस डायग्नोसिस हो गया, ठीक है, रिस्क डायग्नोसिस हो गए, और एक्चुअल डायग्नोसिस हो गए। तो ये सारे हम क्या करते हैं, नर्सिंग डॉक्यूमेंट्स में फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर कॉग्निटिव पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉग्निटिव पैटर्न से मुराद ये है कि पेशेंट की जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसके बारे में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं कि आया पेशेंट की जो मेंटल एबिलिटीज़ है वो ठीक है या नहीं है, या उनकी जो मेंटल फंक्शन है, ठीक है, उसमें किसी किस्म की
एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसको हम कॉग्निटिव पैटर्न कहते हैं। सब्जेक्टिव डेटा में क्या करते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, हम देखते हैं कि क्लाइंट में अंडरस्टैंड समझने की सलाहियत है या नहीं। एक्सप्लेन व्हाट योर डॉक्टर हैज़ टोल्ड यू अबाउट योर हेल्थ, हमें बताएं कि आपके डॉक्टर ने आपके हेल्थ के बारे में आपको क्या बताया। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम क्लाइंट की जो परसेप्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, मेजर करते हैं। अगर क्लाइंट आपको प्रॉपर तरीके से क्लाइंट की बताए हुए बातें आपको जो है एक्सप्लेन करे, तो इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो मेंटली तौर पर क्या है, कॉन्शियस है, ठीक है, और हेल्दी है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, इसी तरह से उनकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ है उसको हम चेक करते हैं। कैन यू टेल मी हाउ यू फील अबाउट योर करंट स्टेट ऑफ हेल्थ, तो उनसे हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप हमें जो है मौजूदा अपनी सेहत के हवाले से कुछ बता सकते हैं या नहीं। तो इस दौरान वो जिस तरीके से बातचीत करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, उनके जो वर्बल कम्युनिकेशन है और जो अल्फाज की अदायगी है, तो इससे जो है हम अंदाज़ा लगाएंगे कि आया ये बंदा जो है कॉग्निटिव तौर पर, मेंटली तौर पर ठीक है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से एबिलिटी टू रिमेंबर, उनकी याद, चीज़ों को याद रखने की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, उसको हम किस तरह से चेक करेंगे। आर यू एबल टू रिमेंबर रिसेंट इवेंट्स एंड इवेंट्स ऑफ लॉन्ग एज, ठीक है। उनसे हम पूछेंगे कि क्या आपको हाल में अगर कोई वाक़या आपके साथ हुआ हो तो क्या आपको वो याद है, या बहुत अर्सा पहले अगर आपको के साथ कोई वाक़या हुआ हो तो अगर आपको वो याद हो तो हमें बताएं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उनकी जो रिमेंबरिंग या मेमोरी एबिलिटीज़ है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि हाँ, इनकी जो मेमोरी है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। इसी तरह से उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसके बारे में हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि डिस्क्राइब हाउ यू फील व्हेन फेस विद अ डिसीजन, जब आप किसी डिसीजन को करते हैं तो किस तरह से आप महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये वो सारे बेसिक क्वेश्चन है जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट्स की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, अपने क्लाइंट्स की जो मेंटल एबिलिटीज़ है, उसको हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, मेंटल स्टेटस असेसमेंट करते हैं। मेंटल स्टेटस असेसमेंट के लिए हमारे साथ एक टूल यूज़ होता है जिसको हम GCS कहते हैं। GCS स्टैंड फॉर ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल में हमारे साथ डिफरेंट लेवल होते हैं और हर लेवल के जो है अपने पॉइंट्स होते हैं, और हर पॉइंट्स से जो है हमें पता चलता है कि ये पेशेंट जो है ये किस कंडीशन में है, ठीक है। इसी तरह से एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस में फिर हम वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, रिस्क डायग्नोसिस करते हैं और एक्चुअल डायग्नोसिस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। रोल रिलेशनशिप पैटर्न के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें हम अपने क्लाइंट की जो अपने फैमिली के साथ ताल्लुकात है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं, और इसी तरह से माशरे में लोगों के साथ इनकी जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, लोगों के साथ इनके जो ताल्लुकात है वो कैसे है, खुशगवार है या नहीं, ठीक है, सोशल है या एंटी सोशल है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, रोल रिलेशनशिप पैटर्न में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। सब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, परसेप्शन ऑफ मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन फैमिली, कि उनकी फैमिली में इनकी जो रोज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िम्मेदारियां है उसके हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि जो ज़िम्मेदारियां आपको आपकी फैमिली में दिए गए हैं क्या आप उससे सेटिस्फाई है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से उनके फैमिली के बारे में हम उनसे पूछेंगे, और इसी तरह से जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी किस्म की अगर वो फेस कर रहा हो तो उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं। परसेप्शन ऑफ मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट वर्क, काम करने के दौरान उनकी जो जिम्मेदारियां है या जो मेजर रोल है, ठीक है, उसके बारे में उनकी क्या परसेप्शन है, क्या सोच है, ठीक है। डिस्क्राइब योर ऑक्यूपेशन, क्या काम आप करते हैं, या योर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट वर्क, काम करने में आपकी जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां है, ठीक है, वो क्या है, उसके बारे में हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से मेजर सोशल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम उनसे पूछते हैं कि आपके नेबर्स हुड के साथ और कम्युनिटी में
में आप किस तरह से लोगों के साथ रह रहे हैं, लोगों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, लोगों के साथ आपकी लगती है या नहीं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या करते हैं, फैमिली जीनोग्राम फॉर योर क्लाइंट की जो फैमिली जीनोग्राम है उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं कि आपके फैमिली में कौन कौन है, ठीक है, क्या क्या काम करते हैं। इसी तरह से क्लाइंट की जो फैमिली मेम्बर्स है उनके बारे में हम उनसे पूछते हैं। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस में बस वही बात है जो कि दूसरे नर्सिंग डायग्नोसिस में आपको बताई कि अगर रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो इसका मतलब यह है कि इनकी जो रिलेशनशिप है वो ठीक है, सेटिस्फाई है, ठीक है, और इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम के होने का खदशा हो तो उसको हम रिस्क डायग्नोसिस में डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम मौजूद हो तो उसको फिर हम एक्चुअल डायग्नोस में क्या कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न आ जाता है। कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न से मुराद ये है कि जब पेशेंट कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है तो इस दौरान उनकी जो कोपिंग मैकेनिज़्म है वो कैसी होती है, वो उन प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं, आया वो उन प्रॉब्लम पर जो है सब्र करते हैं या नहीं, या उससे जो है घबरा कर भाग जाते हैं। ठीक है। सब्जेक्टिव डेटा में हम उनसे पूछते हैं परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम इन लाइफ, उनकी ज़िंदगी में जब वो स्ट्रेस को फेस कर रहे होते हैं या जो प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में मौजूद है उसके बारे में जो है उस पेशेंट के क्या ख्यालात है, ठीक है, क्या तासुरात है। डिस्क्राइब व्हाट यू बिलीव टू बी द मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन योर लाइफ। हम उनसे पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जो है वो गए थे, तो उसके बारे में हम उनसे डेटा लेते हैं। और इसी तरह से हाउ हैज़ योर इलनेस अफेक्टेड द स्ट्रेस यू फील, और किस तरह से आपकी जो इलनेस है, आपकी बीमारी है, इसने किस तरह से आपके स्ट्रेस को जो है अफेक्ट किया हुआ है जो कि आप महसूस कर रहे हैं। उनके कोपिंग मेथड्स और सपोर्ट सिस्टम के बारे में हम उनसे डेटा लेंगे कि व्हाट डू यू यूजुअली डू फर्स्ट व्हेन फेस विद अ प्रॉब्लम। जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम के साथ आपका सामना होता है, तो आप सबसे पहले क्या काम करते हैं, ठीक है। व्हाट हेल्प यू टू रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशन, आप अपने आप को स्ट्रेस और टेंशन से निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। डू यू यूज़ मेडिकेशन, ड्रग्स और अल्कोहल टू हेल्प रिलीव स्ट्रेस, क्या आप स्ट्रेस से छुटकारा हासिल करने के लिए किसी मेडिकेशन, ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि हम कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न में क्लाइंट से पूछते हैं और इससे मुतालिक डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, मेंटल स्टेटस असेसमेंट क्लाइंट की हम करते हैं। ठीक है। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस में हम वेलनेस डायग्नोसिस करते हैं, रिस्क डायग्नोसिस करते हैं और एक्चुअल डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जो लास्ट कंपोनेंट है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का, तो वो हमारे साथ वैल्यू बिलीव पैटर्न है। ठीक है। सब्जेक्टिव डेटा में हम क्लाइंट्स को जो वैल्यूज़ है उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मायने रखती है। इसी तरह से आपके जो मकासद है वो क्या है, ठीक है, फिलोसफिकल बिलीव, और आपकी जो फिलोसफिकल बिलीव है, फ़लसफ़ियाना बिलीव है, ठीक है, वो क्या है। ठीक है। इसी तरह से रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ के बारे में हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आर देयर सर्टन हेल्थ प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्शन दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू फॉलो व्हेन यू आर इल और हॉस्पिटलाइज। ठीक है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व क्लाइंट बिहेवियर फॉर साइन ऑफ स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, क्लाइंट के बिहेवियर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किसी किस्म की स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस का शिकार तो नहीं है, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, डाउट या होपलेसनेस या पावरलेसनेस का शिकार तो क्लाइंट नहीं है। ठीक है। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस में हम वेलनेस डायग्नोसिस करते हैं कि पोटेंशियल फॉर एनहेंस स्पिरिचुअल वेलबींग। रिस्क डायग्नोसिस में हम उनकी जो रिस्क डिस्ट्रेस स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है उसके रिस्क को हम डॉक्यूमेंट करते हैं। और एक्चुअल डायग्नोसिस में स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंसेस को हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ
ACN एडवांस कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग का यूनिट नंबर 2 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर जो है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया हो और पसंद आ गया हो तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।